हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 31 बुक फॉलो कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल। टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले वाले वीडियो में जितना भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज है 29 का ए, 29 का बी, 30 ये सब हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ एकदम सीरियल वाइज में आपको मिलेगा, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट इस नाम से मिलेगा, क्लास 12 आर.एस. अग्रवाल प्रोबेबिलिटी के नाम से। और यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं और एक एक चीज को देखते हैं, समझ के बनाते हैं ना, तो आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन यूं चुटकी में बना दीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम का जो टेंशन है, जो डर है ना, वो आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, दूसरी बात, पहली बात बता दें, अब दूसरी बात सुनो कि देखिए अभी दिसंबर का महीना चल रहा है ना, और ये ठंड का जमाना है, ठंड का महीना है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सुबह में 8 बजे भी क्लास रखो तो बहुत सारे बच्चे का जो है ना क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कि सर सुबह में ठंडा है, ये है वो है, उठ नहीं पाते, ढेर सारा बहाना लगा देते हैं, है ना, कि रास्ते में जो है ना ठंड लगती है, धुंध होता है, ये होता है, वो होता है। तो देखिए आपको इस दुनिया में सबसे बेहतर बनने के लिए क्या है, इस दुनिया में सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से गुजरना पड़ेगा। अगर उस खराब हालत से आप गुजर गए ना, तो आप सबसे बेहतर बनिएगा, यकीन रखिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, इसमें सबसे पहला चीज एक ही पॉइंट समझना है हमको, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल अगर आप समझ गए ना, तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? रैंडम वेरिएबल को एक्स से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं। इट इज अ सेट ऑफ ऑल possible outcomes from random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स में से जितने भी संभव यानी पॉसिबल आउटकम्स होगा, उसका सेट क्या कहलाएगा? रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। अब ध्यान से देखो, इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो लैंग्वेज ये चल लिखा दिए, एग्जांपल से समझते हैं, जहां क्वेश्चन आपका बनेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर से एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं। क्या करते हैं? 2 बार टॉस करते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एस क्या होता है? सैंपल स्पेस। देखो तो एच कॉमर टी पहले वाले के लिए, और दूसरा बार उछालेंगे कॉइन को तो एच कॉमर टी। इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं? सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई नहीं करके पेयर बनाते हैं, एच एच एच। उसके बाद कौन सा? ई एच को टी के साथ तो एच कॉमा टी, फिर टी को एच के साथ तो टी कॉमा एच, उसके बाद टी को टी के साथ, है ना। ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? सॉरी 1 2 3 4 हो गया, 4, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमें क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ देखो, अब एक्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं एक्स। एक्स बराबर है, लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ हेड। नंबर ऑफ क्या? हेड। किसका नंबर ऑफ हेड? जब एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो कितना बार नंबर ऑफ हेड आ सकता है? हमारे पास कॉइन है जी। सुनो, एक कॉइन को 2 बार उछालेंगे तो क्या हो सकता है? दोनों बार हेड आ सकता है, या क्या हो सकता है? एक बार हेड आए, एक बार क्या है? टेल आए, या फिर दोनों बार टेल आ सकता है। यही ना कॉइन हो, से इसका कंसेप्ट बनेगा। देखो मान लीजिए हम यहाँ पर कॉइन को फेंके, 2 बार फेंके, क्या हो सकता है? दोनों बार हेड आ जाए, या फिर क्या हो सकता है? बोलो, एक बार हेड आ जाएगा, एक बार टेल आ जाएगा, या फिर क्या हो सकता है? बोलो, दोनों बार टेल आ सकता है। यही ना कंडीशन बनेगा 2 बार फेंकेंगे तो। अब देखो यहाँ पर तो नंबर ऑफ हेड क्या? 2 हेड, 1 हेड, और यहाँ पर क्या है? इसमें हेड नहीं है तो 0 हेड। तो हमेशा 0 से शुरुआत कीजिए। क्या हो जाएगा? 0 हेड, या नहीं तो 1 हेड, या नहीं तो कितना? 2 हेड, ठीक है। इसे हमें ऐसे नहीं लिखना, ये सेट है तो सबको लिखेंगे कितना? 0, 1, 2। ये हो गया एक्स का वैल्यू, और यही एक्स का वैल्यू, ये क्या हो गया हमारा? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये क्या हो गया हमारा? सॉरी, रैंडम वेरिएबल।
रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया है ना। अब चलते हैं इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पी एक्स इज टू 0 का प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या, जीरो हेड। तो जीरो हेड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल आपके पास कितना है, इसमें जीरो हेड वाला कहाँ है, इसमें दो हेड, एक हेड, इसमें जीरो हेड। तो एक हेड जीरो हेड कितना, 1 है, तो 1। सैंपल स्पेस कितना है, NS 4 है, तो यहाँ 4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ लिखिए पी एक्स इज टू कितना, 1 कहने का मतलब 1 हेड। तो 1 हेड वाला कितना है, देखो ध्यान से, 1 हेड वाला कितना है, एक, और दो, यहाँ भी एक हेड, यहाँ भी एक हेड, 2 हो गया। यहाँ लिखेंगे 2, सैंपल स्पेस कितना, 4, इसको काट दीजिए, ये रहा 1/2। ठीक है, फिर पी एक्स इज कितना, आपके पास 2 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए 2 हेड। 2 कहने का मतलब 2 हेड। 2 हेड वाला कितना है, सिर्फ 1 है, तो 1/4 हो गया इसका, ये प्रोबेबिलिटी निकला। समझ में आ गया। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहां पर देखो, एक बॉक्स बना लिए हम, इधर, यहां, इधर रखेंगे x, और यहां हो जाएगा हमारे पास क्या, px। अब x का वैल्यू क्या क्या निकाले हम, 0 1 2, तो यहां लिखिए 0, यहां लिखेंगे 1, और यहां लिखेंगे 2। तब 0 पे क्या मिला, तो 0 पे मिला प्रोबेबिलिटी 1/4, यहां लिखिए आप 1/4। ठीक है, 1 पर क्या मिला है, तो 1 पर देखिए क्या मिला, 1/2 मिला, तो ये रहा 1/2। 2 पर क्या मिला, तो प्रोबेबिलिटी 2 पर 1/4 मिला, और यही हो गया आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब बात करते हैं सर, अगर मान लीजिए क्या 0 1 2 तक रहेगा, नहीं 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n तक भी हो सकता है, तो हम n तक के लिए अब फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं, जब हमारे पास क्या होगा, एक से ज्यादा, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंडम वेरिएबल होगा, तो हमने क्या माना, x1 x2 x3 डॉट 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 xn रैंडम वेरिएबल, और p1 p2 p3 डॉट 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 pn क्या है हमारे पास, इसका प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखेंगे, यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे, है ना, हमने बॉक्स बनाया इधर, और यहाँ रखेंगे हम लोग x का वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे हम लोग px। ठीक है, देखो x का वैल्यू क्या है आपके पास, बोलो बोलो, यहाँ x1, उसके बाद x2 x3 डॉट 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 कितना, xn। ठीक है, तो x1 पर क्या प्रोबेबिलिटी, p1, तो यहाँ लिखिए p1। x2 पर कितना, p2। x3 पर कितना, p3, यहाँ पर हो जाएगा pn प्रोबेबिलिटी। और यही आपके पास, इसी को क्या बोलेंगे, ये जो इतना बड़ा टेबल है ना, यही टेबल कहलाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ गया। अब इसमें अब एक चीज और देखो, इतना निकालने के बाद कैसे पता चलेगा कि सब सही है या नहीं है। तो जितना भी प्रोबेबिलिटी निकलेगा, p1 p2 p3 प्लस डॉट 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 pn, इसका वैल्यू 1 होगा, मतलब समेशन ऑफ pi इक्वल्स टू 1। जितना भी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं आप, सबको ऐड कर दीजिए तो 1 मिलेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें निकालना होता है मीन। मीन को म्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi इंटू पी आई। xi समेशन, इसकी क्या है, ये समेशन का साइन है। ठीक है, xi मतलब x1, pi मतलब p1, मतलब i के जगह 1 2 3 4 दे दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, इसको इससे मल्टीप्लाई ऐड करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, वो आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें निकालना है हमें वेरिएंस। क्या निकालना होता है, वेरिएंस। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ xi का स्क्वायर इंटू पी आई माइनस मीन का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, मीन का स्क्वायर। देखो कैसे निकल, इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर करके इसको मल्टीप्लाई करो, सबको ऐड कर दो, और लास्ट में क्या करना है, मीन, जो आपको मीन निकलेगा ना, उसको क्या कर देना है, स्क्वायर करके माइनस कर देना है। ठीक है, ये वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये क्या हमारा सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा को ऐसे भी लिखते हैं और समेशन को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना। अब इसी में कहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या कहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर वेरिएंस।
बस क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। इसको वेरिएंस का जो वैल्यू आएगा उसको रूट में रख दीजिए, स्टैंडर्ड डिविएशन निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसका फोटो खींचिए। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों एक्सरसाइज 31 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट में फर्स्ट नंबर है, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और कहता है मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो देखो पहले हम लोग मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? मीन। मीन को क्या चीज से डिनोट करेंगे हम लोग? म्यू से, है ना। इसको टू कितना, क्या फॉर्मूला होता है? देखो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। एक्स आई मतलब कौन सा? देखो सिंपल है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 1/6, ठीक है, प्लस का साइन दो 1 इंटू 1/2, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ 2 इंटू 3/10 प्लस 3 इंटू 1/30, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। यहाँ कितना, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा 6 कितना इधर 10, यहाँ कितना हो जाएगा 3/30, ठीक है। यहाँ पर कितना 30 एलसीएम ले लोगे, यहाँ कितना होगा बोलो 15, यहाँ हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा 3, कितना हो गया बोलो 8 3 11, 11 और 5 16, 1 1 2 3, 36 बट्टा में 30, ठीक है। इसको काट, कितना बार में कटेगा बोलो? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? 8 3 11 5, 1 मिनट, 5 3 8 8 16, 1 बचा, 1 1 2 1 3, ठीक। तो काटो इसको, कितना बार में कटेगा? 4 से काटो ना, नहीं 4 से नहीं कटेगा जी, 2 से काटो पहले 18 और इधर से 15, फिर 6 से काटो, 3 से काटो 3 3 3, यहाँ 6 और यहाँ 5, तो 6/5। तो ये कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो देखो, ठीक है। चलो मीन निकल गया। अब हमें क्या चाहिए? स्टैंडर्ड वेरिएंस चाहिए। क्या चाहिए हमें? वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है बोलो? इसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इंटू पी आई या माइनस कितना मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स आई का स्क्वायर 0 का स्क्वायर करके इसको ऐड करो तो 0 का स्क्वायर करे 0 1/6 प्लस 1 का स्क्वायर इंटू दिस 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 1/2, फिर इसका 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना 3/10, समझ में आ रहा है। प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 इंटू कितना 1 कितना 30, अब माइनस कितना मीन का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या करोगे 1.2 का स्क्वायर से अच्छा है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लो 36 और बट्टा में कितना 25, ठीक है। अब चलो जो कटने वाला है उसको काट दो, 2 बार में कटेगा, यहाँ 5 बार में कटेगा और कुछ नहीं कटेगा। ये तो 0 के खत्म, यहाँ तो 1/2, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर कितना 6/5 और प्लस कितना काटो ना 3/10 है, अब माइनस कितना है इधर 36/25, यहाँ एलसीएम लो कितना हो जाएगा 10 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 3 और माइनस 36 बट्टा में कितना 25, है ना। यहाँ पर कितना हो गया बोलो 20, कितना हो गया 12 5 17, 17 3 20, 20 बट्टा में 2 20/10 माइनस 36/25 कट गया, यहाँ 2 बचा, 2 बचा मतलब 2 माइनस 36 बट्टा कितना 25 एलसीएम ले लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 और माइनस 36 अपॉन कितना 25, है ना। इसको 50 में से 36 गया, कितना बचा घटा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 25, इसको डिवाइड दो 0.56, कितना आएगा 0.56। एक आंसर ये हो गया आपका, एक आंसर ये होगा, नीचे वाला दिख रहा है जी
0.56 दिख रहा है। अब हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर लिख दें, देखो शॉर्ट में हम SD लिखते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर कितना, वेरिएंस। तो वेरिएंस रूट अंडर कितना, इधर 0.56 का रूट निकालो, कितना होगा, निकालो 0.74 के आसपास, यही होगा। ठीक है, एग्जाम में रूट लिख करके छोड़ देना, पॉइंट का रूट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इसमें हमें क्या निकालना है, हमें मीन निकालना है। क्या निकालना है हमें, मीन। मीन को क्या चीज से डिनोट करते हैं, मीन से। तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला, xi इंटू पी आई का समेशन। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 0.4 प्लस 2 इंटू कितना 0.3 प्लस 3 इंटू कितना 0.2 और प्लस 4 इंटू कितना 0.1। यहाँ कितना हो जाएगा 0.4, यहाँ हो जाएगा 0.6, यहाँ हो जाएगा 0.6, यहाँ हो जाएगा 0.4। तो कितना हो गया बोलो, सबको ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो आंसर मीन कितना निकला, 2। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, वेरिएंस। क्या निकालते हैं, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या नियम है बोलो, कि सर इसको पहले स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा इंटू 0.4, फिर 2 का स्क्वायर करिए तो 4 इंटू कितना 0.3 प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर करोगे 9 इंटू कितना 0.2 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16 इंटू कितना 0.1। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 0.4 प्लस यहाँ करोगे तो 1.2, यहाँ करोगे तो 1.8, इसको करोगे कितना हो जाएगा 1.6। ठीक है, सबको ऐड करोगे कितना होता है देखो 8 6 14, 14 2 16, 16 4 20, 0 हो गया। अब 2 बचा, 2 1 3 4 1 5 1 6, यानी ये हो जाएगा 6.0। ठीक है, और वेरिएंस में क्या करते हैं, देखो यहाँ माइनस मीन का स्क्वायर को घटाते हैं, ये तो किया ही नहीं हम। तो मीन को क्या म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका म्यू का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो इधर 4, ये रहा आपके पास 4। ठीक है, तो 6.0 मतलब क्या 6 हो गया, 6 में से 4 गया तो इधर क्या बचेगा, मन कुछ गड़बड़ लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसको ऐड करते हैं, 1 मिनट। यहाँ कितना है 1.6 1.8 1.2 और 0.4, कितना हो गया 8 2 10 16 4 20, 0 हो गया। यहाँ पर पॉइंट दीजिए। ठीक है ना, 2 बचा, 3 2 5, यहाँ 5 ही होता है जी। यहाँ कितना होगा 5, हम लोग गलती कर दी थी। इसको करोगे घटाओगे तो 1, तो वेरिएंस निकला 1। अब स्टैंडर्ड डिविएशन कितना, रूट अंडर वेरिएंस। तो रूट अंडर वेरिएंस कहने का मतलब कितना होगा 1, और 1 का कितना होगा 1 ही होगा रूट, यही आंसर होगा। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड नंबर में है, ये सब फर्स्ट का थर्ड ही चल रहा है, फर्स्ट का थर्ड फर्स्ट का फोर्थ बताएंगे। x और px का वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, हमें निकालना है मीन। क्या निकालना है हमें, मीन। तो मीन के लिए क्या फॉर्मूला, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ क्या होता है xi इंटू पी आई। चलो मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू कितना 0.2 प्लस कितना, इसको इससे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 0.4 प्लस 0 इंटू कितना 0.3 और प्लस 2 इंटू कितना 0.1, यही है ना कहानी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -0.6, इसको करोगे -0.4, यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, इसको करोगे ये हो जाएगा 0.2, यहाँ 0.6 -0 कितना 4, दोनों माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा -1.0। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो बोलो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना होगा -0.8 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है हमें, अब क्या निकालना है हमें, वेरिएंस निकालना है। क्या निकालना है हमें, वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है देखो,
समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस मीन का स्क्वायर, मीन को मीन से डिनोट करते हैं ना, एक्स आई स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -3 का स्क्वायर करो तो 9 इंटू 0.2, फिर प्लस इसका स्क्वायर करो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 0.4, तो 1 इंटू 0.4 प्लस देखो 0 को स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू कितना 0.1, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 1.8, यहाँ कितना हो गया 0.4, ये तो 0 खत्म, यहाँ हो जाएगा 0.4, तो 1.8 इधर कितना, यहाँ 1.8 इधर है और इधर कितना है 4 4 8, तो ये रहा 0.8, तो ये हो जाएगा 2.8 आंसर, नहीं 2.8 नहीं 8 16 6 हो जाएगा यहाँ पर 2.6, वेरिएंस निकल गया। अब हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो एसडी के लिए क्या फॉर्मूला, रूट अंडर वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या कितना निकाले हम 2.6, तो यहाँ आप 2.6 लिख दीजिए, तरीका इंक कितना होगा ये 2.6, आप एग्जाम में इतना ही आंसर छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसका रूट निकालेंगे पॉइंट वाला का, तो कितना हो जाएगा 1.612 के आसपास, आगे भी जाएगा पॉइंट से, लेकिन इतना ही पर आंसर छोड़ देना है, ठीक है। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर में क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और ऐसे आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो पहले मीन निकालते हैं, मीन को क्या किससे म्यू से डिनोट करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखो मीन का फॉर्मूला एक्स आई इंटू पी आई, सिंपल भाषा में समझो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू कितना 0.1, फिर -1 इंटू कितना 0.2, 0 इंटू दिस वन तो 0 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0.2, फिर 2 इंटू 0.1, यहाँ कितना हो जाएगा -0.2, यहाँ कितना हो जाएगा, ये भी तो -0.2 ही हो जाएगा, प्लस 0 कट ऑफ खत्म कहानी, यहाँ हो जाएगा 0.2 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 0.2, कटेगा जी, ये वाला प्लस माइनस दिया ये कट गया, मीन तो इसका 0 निकला, देखो आंसर है, ठीक है। अब चलो अब निकालना है हमें वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, क्या फॉर्मूला होता है वेरिएंस के लिए, इसका स्क्वायर करो इससे इंटू करो, -2 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू 0.1, फिर प्लस -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यहाँ 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसका स्क्वायर कर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही प्राप्त होगा, 1 इंटू दिस मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू 0.2, फिर 2 का स्क्वायर करोगे 4 इंटू कितना 0.1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0.2, यहाँ हो जाएगा कितना 0.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4, ये कितना हो गया, सब ऐड करो कितना हो गया 1.2 हो जाएगा, एक आंसर ये हो गया। अब निकालना है हमें स्टैंडर्ड डिविएशन, फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर कितना वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला, सर वेरिएंस का फॉर्मूला कितना वैल्यू है 1.2, अब एग्जाम में आंसर इतना ही लिख देना, इसका रूट निकालने के चक्कर में मत रहना तो बहुत लंबा चल जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा बोलो तो 1.095 के आसपास, यही आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, अच्छा क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं और कहाँ से सीख रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।